ये दोनों मुल्क दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारी दुनिया के दुश्मन है, नहीं आपस के दोस्त बन गए हैं। ये अल्लाह ताला के फजल से दोनों इकट्ठे होकर भी आ जाए ना, ये पाकिस्तान का बाल बेगा नहीं कर सकते। दुनिया तो इन्हें कबूल ही नहीं करती। सऊदी अरब ने इन्हें कबूल किया, तो सऊदी अरब ने भी अब हाथ उठा लिया जब से इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। अमेरिका इन्हें मुंह नहीं लगाता है, कनाडा इन्हें मुंह नहीं लगाता है, इंग्लैंड ये इंडिया और अफगानिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, थोड़ा इस पाकिस्तानी चाचा की बात सुन लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इसने बहुत सारे ऐसे बातें की है। इसने भारत देश को लेकर और भारत देश की जो पॉलिसी है उसको लेकर ऐसी-ऐसी बात की है कि जब आप सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आएगा, अंदर से आपका खून खौलेगा। आइए देर ना करते हुए सबसे पहले थोड़ा इनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में इनको जो इन्होंने बातें की है उसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। वो दोगले बंदे हैं, उनकी किसी के साथ भी नहीं बनने, ना उनकी चाइना के साथ बनी है, ना उनकी पहले उज़्बेकिस्तान के साथ बनी है, ना उनके साथ। सारी उम्र हमने उनकी उन लोगों की ना खिदमत की है। वो दोगले लोग हैं, वो नमक हराम, क्या समझे, वो नमक हराम लोग हैं। वो किसी के भी नहीं बनते, वो सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं। वो कहते हैं जी हम बड़े मुल्ला हैं, बड़े मौलवी हैं, 5 वक़्त के नमाजी हैं, और जाके इंडिया की गोद में बैठ गए हैं। वो इंडिया वालों को तो पहले ही एक अबूजी चाहिए था। पहले उन्होंने उधर रशिया वालों को अबूजी बनाया हुआ था, रशिया वालों को छोड़ा, फिर वो अमेरिका वालों को अबूजी बनाया है। अमेरिका वालों ने धक्के मारे हैं तो ये चाइना गए हैं कि अब आप हमें गोद ले लो, उन्होंने दत्कार दिया है। तो अब ये जाके अफगानिस्तान वाले इंडिया की गोद में बैठ गए और इंडिया वाले अफगानिस्तान की गोद में बैठ गए जाके। वो उनकी इंडिया के साथ भी नहीं बनेगी। जब तक इंडिया उन्हें पैसे देगा ना, तो वो बल्ले बल्ले करेंगे इंडिया की। पहले भी तो इंडिया को वहाँ से जूते मार के भगाया ना इन्होंने, तालिबान नहीं भगाया ना, हमने तो नहीं भगाया उन्हें। जब पहले इंडिया की भी एम्बेसी थी ना वहाँ पे, बंद हो गई थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में। ठीक है, उसके बाद भी रही है ये वहाँ पे। फिर जब खुदकशी धमाके वगैरह हुए फिर ये वहाँ से भागे हैं। ये ना इंडिया वाले किसी के बनते हैं, ना अफगानिस्तान वालों ने किसी का बनना है। अब वहाँ पे अफगानिस्तान में भी खाना जंगी शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह अनकरीब इंडिया में भी होगी। क्योंकि इंडिया के जो अच्छे लोग हैं ना, पढ़े लिखे, जिन्हें शऊर है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान से माफ़ी मांग लेते। अफगानिस्तान की गोद में बैठने से बेहतर था कि आप जाकर पाकिस्तान के पाँव पकड़ लेते, उनसे माफ़ी मांग लेते। आप जो जिसकी सारी दुनिया से नहीं बनती, अब उसकी गोद में जाके बैठ गए हो। तो यानी कि वो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं ये चाय बेचने वाले ने हमारा खाना ख़राब कर दिया। लेकिन सर, अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए आगे तो लोग तो ट्रेड का दामन छोड़ते ही नहीं। अब देखिए इंडिया और चाइना की आपस में कितनी लड़ाई थी, लेकिन ट्रेड उनकी आज तक नहीं रुकी। मैं वही बता रहा हूँ ना, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ कौन सी ट्रेड करनी है? उनका तो बॉर्डर ही कोई नहीं लगता। वो फ्रूट्स की ट्रेड, जो चीज़ भी वहाँ पे लेके जाएगा, अफगानिस्तान लेके जाएगा इंडिया, या इंडिया अफगानिस्तान लेके आए, वो तो 4 गुना उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। वो तो आवाम खरीद ही नहीं सकेगी। वो तो पहले पाकिस्तान रास्ता दे देता था ना कि ये खुराक के ज़रिए असला भेज देते थे अफगानिस्तान वालों को, नाजायज़ चीज़ें भेज देते थे, और अफगानिस्तान वाले इन्हें हेरोइन भेज देते थे। क्या समझे? उनका तो बॉर्डर ही कोई नहीं लगता, इसलिए तो इंडिया वालों को तकलीफ है। अफगानी कोई भी है, ये सिर्फ तंदूर पे ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें इतना शौर अकल मौत तो है ही नहीं ना इनमें। ये जो है, ये इंडिया जो इतने पैसे लगाएगा ना, इसके ज़ाया जाएंगे। वहाँ पे खाना जंगी तो शुरू होने लगी है, या हो रही है। कितने यानी कि शहरों में उसके खाना जंगी हो रही है। अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, वो भी हमले कर रहा है इन पे, तालिबान पे। अब तालिबान के भी दिन जो है ना, वहाँ पे गिने चुने रह गए हैं अल्लाह के फजल से। ये जो बने फिरते थे ना, बड़े बड़े लंबे कुर्ते पहन के, सरों पे पगे पहन के, कि जी हम बड़े परहेजगार हैं, हम बड़े 5 वक़्त के नमाजी हैं, हम बड़े तहज्जुद गुज़ार हैं, और अपनी ख़वातीन पे जी ये पढ़ाई नहीं करें, पढ़ेंगी नहीं जी, ये हिजाब लेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। और अपने इन लोगों के करतूत देख लो, जाके हिंदुओं की गोद में बैठ गए हैं। वो जिस जगह वो तकरीर कर रहा था या कमेंट्स दे रहा था, उसके पीछे तो हिंदुओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी। इन दोनों के शेक हैंड करने से ना, इनके अपने मुल्क में जो लोग हैं ना, पढ़े लिखे सुलझे हुए, वो बागी हो गए हैं इनसे। अफगानिस्तान में भी जो है खाना जंगी शुरू हो गई है। तो अब इंडिया के जो
पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तालिबान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने से पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएंगे या नहीं? मैंने आपको पहले कहा तो है कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे होकर भी आ जाए ना, तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम जो इंडिया और अफगानिस्तान का इस वक्त बॉन्ड देख रहे हैं, इस वक्त अलायंस देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक के अगेंस्ट एक साइलेंट एक्सिस बन रहा है? नहीं, जो हमारा ब्लॉक है ना माशाल्लाह वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, क्या समझे, इसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बेशक ये ठुकराए हुए लोग हैं। इंडिया भी ठुकराया हुआ है, अफगानिस्तान भी ठुकराया हुआ है, कोई मुल्क इनको मुंह लगाता नहीं है। तो कैसे सर? लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान बड़ी कोशिशें कर रहा है कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर ले। रिकॉग्नाइज नहीं, चलो हमारी मदद ही कर दे। और इंडिया भी डिप्लोमेटिकली हर किसी के साथ बनाई जा रहा है। मदद तो तब करेंगे ना कोई, जब इन्हें कोई कबूल करेगा। दुनिया तो इन्हें कबूल ही नहीं करती। सऊदी अरब ने इन्हें कबूल किया तो सऊदी अरब ने भी अब हाथ उठा लिया जब से इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। सऊदी अरब भी अब इनको मुंह नहीं लगाता। ये दोनों मुल्क दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारी दुनिया के दुश्मन है, नहीं आपस के दोस्त बन गए हैं। यानी कि कोई भी अमेरिका इन्हें मुंह नहीं लगाता है, कनाडा इन्हें मुंह नहीं लगाता है, इंग्लैंड ये इंडिया और अफगानिस्तान को। लेकिन इंडिया के साथ अभी डिप्लोमेटिकली अगर हम रिपोर्ट्स पर बात करें, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, तो इंडिया के साथ तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बायलैटरल टॉक्स तो सारी ही कंट्रीज कर रही हैं। अफगानिस्तान के साथ नहीं हो रहा। वो उसके बाद किया ना, जब इसने ट्रंप को यकीन दिलाया कि मुझे थोड़ा अरसे के लिए रशिया से तेल लेने दो। उसके बाद लोगों ने, नहीं तो ये जहाँ भी जाता था तो इसे चाय वाला कह के पुकारते थे। ये खुद कहता था कि यार ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। कई तकरीबों में तो ये गया ही नहीं कि वहाँ पे मुझे आवाज़ें लगाते हैं चाय वाला। इस सवाल आपसे पूछूंगी, आपने बोला कि ये ठुकराए हुए लोग हैं अफगानिस्तान के, तालिबान हुकूमत जो है। तो जो इंडिया है उन्होंने भी अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इंडिया, तो आपको लगता है कि इंडिया साइलेंटली उनको सॉफ्ट पावर दिखाकर अपना बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी या बॉर्डर टेंशंस में ही फंस कर रह गया है? मेन चीज़ ये है, ये जब अफगानिस्तान को कबूल करेगा ना, तो फिर अमेरिका भी जागेगा कि हाँ भी तूने इसे क्यों कबूल किया। यानी कि इसने वहाँ पे तो एम्बेसी खोल दी है अफगानिस्तान में, अब इंडिया को भी अपने मुल्क में एम्बेसी खोलने देना, मज़ा तो फिर दुनिया इसे बताएगी। क्योंकि इस पर अफगानिस्तान पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई हुई है, कोई हमने या इंडिया ने या रशिया ने नहीं लगाई। हालांकि रशिया ने भी मेरा ख्याल अफगानिस्तान को कबूल किया हुआ है, मगर उन्होंने, हाँ फेवर है, मगर उन्होंने एम्बेसी नहीं खोलने दी उन्हें अभी तक। हाँ, तो क्या हम लोग सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटीज में ही फंस के रहकर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर दिखा के ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एड कर करके उनको अपना रहा है? मेन चीज़ है, अगर हम, अल्लाह माफ़ करे, हमारी फ़ौज जाग रही है, अगर ये इतनी पावरफुल होते हैं ना, तो वो अपना मिशन करते हैं ना संदूर। कहाँ गया इनका मिशन संदूर? वो हमारी फौज ने उस मिशन को मिशन तंदूर बना दिया अल्लाह के फजल से। क्या समझे? हाँ, वो अल्लाह माफ़ करे, इनके पता नहीं कितने को तो खसम होते हैं। ये देखिए, वो उनकी अपनी मर्जी, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसी पर पर्सनल। दोस्तों देखा आपने, ये पाकिस्तानी चाचा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई रिक्शा वगैरह चलाते हैं। पहली जो इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर को धक्का दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं इनको ठीक कर दे रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का था, जो केरल में गए थे सबरीमाला मंदिर के पास में, और जहाँ पे हेलीकॉप्टर का जो लैंडिंग एरिया था वो किसी खेत में या किसी ऐसी जगह पे बनाई गई थी जहाँ पे मिट्टी थोड़ा गीला था। तो जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो थोड़ा-सा वहाँ पे मिट्टी धँस गया था। ये बात है, ये मोदी का नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ठुकराए हुए हैं, भारत और अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में ठुकरा दिए गए हैं। तो चाचा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत तो अभी भी पूरी दुनिया से व्यापार कर रहा है, पूरी दुनिया से सब कुछ कर रहा है। भारत के लेन-देन पूरी दुनिया से है, भारत की इकोनॉमी भी नहीं डाउन हुई, जबकि अमेरिका, जो अभी आप लोगों ने उसको पापा का दर्जा दिया हुआ है, वो अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद में भी भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा कि हमारे देश में दीपावली मनाई गई, 5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। अमेरिका जो कि कहता है ना कि डेड इकोनॉमी है और आप लोग अमेरिका के दम पे कूदते हो। भाई साहब, एक बात मुझे बता दो, पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती करके क्या उखाड़ लिया आज तक? पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती करके क्या उखाड़ लिया? भारत देखो,
भारत ऐसा देश है जो अमेरिका के चाल में कभी नहीं फँसता है। अभी तो आप लोग बैठ के जो बातें कर रहे हो ना, आपने ये भी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर निकाल दिया, तो भाई साहब हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास आपके जो एयरबेस है, उसपे जो हमला की गई थी और हमारे पास सैटेलाइट इमेज है, पूरी दुनिया के पास में है। आपके पास आप लोग जो क्लेम करते हो कि हमने 6 राफेल मार के गिरा दिए, तो आप लोग दिखा दो ना प्रूफ। सिर्फ कहने से होगा। वो डोनाल्ड ट्रम्प कह दिया एक बार कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई 4 दिन की, उसमें 5 या 6 तैयारे गिरे हैं। वो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के गिरा या फिर हिंदुस्तान का गिरा। बस उसी को लेकर ये आप लोग मतलब उसी को हल्ला हौवा बना के रखे हो। मतलब एक कहावत है ना हमारे पास कि एक लतखोर इंसान होता है। मेरे क्लास में एक लतखोर लड़का था, स्टूडेंट था मेरा क्लास साथी। उसको 10 थप्पड़ मारो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो उल्टा एक थप्पड़ मार देता था किसी को, तो वो कहता था कि मैंने उसे मारा। हर जगह जाके कहता था कि मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन 10 थप्पड़ उसने खाए, वो नहीं कहता था। हमारे पास तो प्रूफ़ है, आपके पास प्रूफ़ है तो दिखा दो। सिर्फ़ बैठ के बोलने से नहीं हो जाता है। अभी आप लोग देखिए ना किस गेम में आप लोग फँसे हैं, किस तरह के गेम खेल रहा है अमेरिका, आप लोगों को आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2005-6 में आप लोग एक बार और फँसे थे अमेरिका के चाल में, जब आप लोगों ने वहाँ पर अड्डे दिए और अफ़गानिस्तान में हमले करवाए। उसका नतीजा आप लोग निकल रहा है ना। कल की घटना है, कल की घटना फिर आपके बलूचिस्तान में एक धमाका होता है, जहाँ पर आपके 4 से 5 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उसके बाद में टीटीपी ने वज़ीरिस्तान में फिर हमला किया, 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आप लोग देखते जाओ और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप लोग एक घटना भारत के अंदर में करके दिखाओ। अगर भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी अगर कोई घटना होती है पहलगाम जैसी और उसका लिंक अगर पाकिस्तान के साथ मिलता है, तो ऑपरेशन 2 के साथ में क्या होगा, आप लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। अभी भारत ने तो सिर्फ़ टेररिस्ट कैंपों पे हमला किया था। आप लोगों ने हमारे मिलिट्री एसेट पे हमला करने की कोशिश की। उसका जवाब दिया गया। उसका जवाब कैसे दिया गया अपने नेताओं से जाके पूछो। अपने नेताओं से जाके पूछो कि किस तरह से जवाब दिया गया, सिर्फ़ ऐसे बोलने से नहीं होता है। दुनिया में ठुकराए हुए लोग हैं, तो भाई साहब अमेरिका के एक नए राजदूत हमारे नई दिल्ली में आकर बैठे हुए हैं। आपने ये नहीं देखा कि जब से भारत अमेरिका के बयानों को या फिर उसके आदेशों को इग्नोर कर रहा है, तो उसके बाद से अमेरिका कोई बयान दे रहा है आज तक? नहीं दे रहा है। अमेरिका ने 2 रसिया की शायद 2 कोई बड़ी कंपनी है ऑयल की, उस पर रोक लगा दी है। भारत को कहा है कि आप उससे ऑयल ना लो। भारत को रोक लेगा कोई? भारत और भारत की सरकार पहले अपने देश का फ़ायदा देती है। पहले अपने देश का फ़ायदा देखेगी ना। चलो 2 कंपनी को तो उसने रोक लगा दी, लेकिन भारत और भी सारे कंपनीज़ है रसिया में, उनसे ऑयल लेगा। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, वो दिन गए, वो दिन चले गए भाई साहब। दोस्तों, आप लोगों ने देखा मतलब क्या कहा जाए, पाकिस्तान में सारे के सारे इसी तरह के जाहिल, इसी तरह के मतलब बिना पेंदी के लोटा वाले लोग हैं। इनको कोई किसी भी तरह का कोई फैक्ट मालूम रहता नहीं है। ये लोग बस आकर अपनी ज्ञान पेल के चले जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाचा जी के बारे में 2 शब्द आपको लिखना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।